नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और निजी क्षेत्र के 100 स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्ध करने की दी स्वीकृति। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उपयोग किए गए पानी को साफ करने के बाद उसका अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का शुभारंभ किया और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन में नए प्रदर्शनी परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने नए प्रदर्शनी परिसर मॉडल को भी देखा। यह प्लान रेल और सड़क तहत 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। उन्होंने कहा कि ये योजना सरकार के कार्यक्रमों को दूसरे हितधारकों के साथ जोड़ेगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ अगले 25 सालों के लिए भारत की बुनियाद रखी जा रही है। ये समय भारत की आजादी के 75 वर्ष का है, आजादी के अमृत काल का है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ये नेशनल प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का देश पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है और आज का मंत्र उन्नति के लिए इच्छा शक्ति होना, उन्नति के लिए काम करना और उन्नति के लिए पूंजी होना है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में बुनियादी ढांचे का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है। यह उनके घोषणा पत्र में भी नजर नहीं आता है। आज का मंत्र है विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, वेल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, प्रेफरेंस फॉर प्रोग्रेस। हमने न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित किया, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे करने का प्रयास हो रहा है। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा संपर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना बनाना और समन्वित कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पिछले 5 वर्षों के दौरान केवल 3000 किलोमीटर रेलवे का विद्युतीकरण किया गया था, जबकि पिछले 7 सालों में 24,000 रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल देश के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे के निर्माण पर आलोचना करने में गर्व करते हैं, जबकि ये स्वीकृत बात है कि सतत विकास के लिए गुणवत्ता भरपूर बुनियादी ढांचे का निर्माण अनेक आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है और बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण करता है। इस अवसर पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस मास्टर प्लान से देश में बुनियादी ढांचे का नया प्रारूप उपलब्ध होगा और चल रही योजनाओं को मूर्त रूप देने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के समन्वय से ये मास्टर प्लान बनाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और निजी क्षेत्र के 100 स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये स्कूल विशिष्ट स्कूलों के रूप में संचालित होंगे और मौजूदा सैनिक स्कूलों से अलग होंगे। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने फॉस्फोट और पोटाश उर्वरकों के लिए पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी की दर तय करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
नाइट्रोजन के मामले में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दर 18 रुपये 79 पैसे प्रति किलोग्राम, फास्फोरस के लिए 45 रुपये 32 पैसे प्रति किलोग्राम, पोटाश के लिए 10 रुपये 12 पैसे और सल्फर के लिए 2 रुपये 37 पैसे प्रति किलोग्राम तय की गई है। इन सभी उर्वरकों पर सब्सिडी के लिए कुल 28,602 करोड़ रुपए की लागत आएगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश भर में 96 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 50 लाख 63 हजार से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 15,823 नए रोगियों का पता चला। देश में 2,07,653 लोगों का इलाज चल रहा है। रोगियों की संख्या कुल संक्रमित मामलों का 0.61% है। कल 22,844 रोगी स्वस्थ हुए। इसे मिलाकर अब तक कुल 3,33,42,901 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में स्वस्थ होने की दर 98.06% हो गई है। साप्ताहिक संक्रमण दर 1.46%, जबकि दैनिक संक्रमण दर 1.19% है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने हरियाणा की विभिन्न नगर विमानन परियोजनाओं के संदर्भ में केंद्रीय नगर विमानन मंत्री से चर्चा की। बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये गुरुग्राम में हेली हब बनेगा। उन्होंने बताया कि उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए वेट चार्जेस कम किए जाएंगे। पायलट ट्रेनिंग स्कूल भिवानी, नारनौल, इस प्रकार कई विषयों पर चर्चा हुई। हमने उनको निमंत्रण भी दिया कि वो भिवानी का जो हमारा जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल शुरू करना है उसको आगे रेडी करें। सब विषय बहुत ही अच्छे प्रकार से वैट के लिए उनकी ओर से प्रपोजल था कि इसको हम लोग वैट की दरें घटाएं। सिविल एविएशन के लिए हमने मान लिया कि 1% जो है 20% की बजाय 1% वैट की दर जो है वो निश्चित की जाएगी हरियाणा में। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में हरियाणा में सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी और हिसार एयरपोर्ट और करनाल के रनवे में सुधार को लेकर भी चर्चा हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अध्यक्ष हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 41वीं बैठक में भाग लिया। बैठक में उत्तर प्रदेश, राजस्थान व दिल्ली के प्रतिनिधियों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश का लगभग 56% एनसीआर में आता है। अलग अलग प्रदेशों के आए, उसमें राजस्थान के लोग भी थे, दिल्ली के लोग भी थे, उसमें उत्तर प्रदेश के भी थे, हम भी थे। तो सबने अपने सुझाव दिए हैं। उन सुझावों के अनुसार जो सहमति बनेगी वैसा एक ड्राफ्ट प्लान 2041 तैयार होगी और उसके लिए हमारे जिम्मे भी लगा। कुछ सुझाव हमने एनसीजेड एरिया को लेकर के हरियाणा के लोगों को कहा गया कि उसके कुछ सुझाव दे। वो 7 दिन में या 10 दिन में अपने सुझाव भेजेंगे और जल्दी एक ड्राफ्ट प्लान तैयार करके फिर पब्लिक किया जाएगा ताकि उसके ऊपर जो सहमति बनेगी वो 2041 का जो ड्राफ्ट प्लान है वो तैयार करके दिया जाए। इसकी योजना के लिए समय समय पर बैठक होती है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में 2041 के रीजनल प्लान पर विचार विमर्श हुआ है, जिसमें सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और जो भी सहमति बनेगी उस पर 2041 का ड्राफ्ट प्लान तैयार होगा। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो। प्रदेश में खाद की पर्याप्त मात्रा है और किसी भी प्रकार के खाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने चंडीगढ़ में कृषि विभाग के अधिकारियों व खाद निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के जिलों में कृषि योग्य भूमि के हिसाब से किसानों को आगामी फसलों की बुआई के लिए खाद वितरित किया जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सरसों की बुआई वाले क्षेत्रों में मांग के हिसाब से खाद उपलब्ध करवाकर सही वितरित किया जाए ताकि सरसों की बुआई समय पर की जा सके। दलाल ने कहा कि आगामी गेहूं फसल की बुआई को ध्यान में रखकर जिला स्तर पर खाद का डाटा तैयार किया जाए ताकि जिले में खाद की कितनी जरूरत है और उसी हिसाब से खाद को वितरित किया जाए। बैठक में अधिकारियों ने मंत्री को अवगत करवाया कि केंद्र सरकार ने वादा किया है कि सरसों व गेहूं की फसलों की बुआई के लिए और अधिक DAP खाद की सप्लाई बढ़ाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को सरसों की बुआई के समय SSP खाद प्रयोग करने के लिए जागरूक करें क्योंकि ये सरसों की खेती के लिए लाभकारी है। इस अवसर पर खाद कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मंत्री को बताया कि आगामी रबी फसलों की बुआई के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिया, DAP, NPK, SSP खाद उपलब्ध है। डीलरों को निर्देश दिए
जाएं कि खाद के साथ दवाई न दी जाए ताकि किसानों का खर्चा भी कम हो और उनको खाद भी मिल जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि उपयोग किए गए पानी को साफ करने के बाद उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में उपयोग किए गए पानी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान तकनीकी पहलुओं के बारे में भी जाना। उन्होंने कहा कि भविष्य में जल के संकट को देखते हुए जहां जहां पर शोधित किए गए जल का उपयोग किया जा सकता है वहां पर अधिक से अधिक मात्रा में इसका उपयोग करने के लिए योजना बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारियों की इस विषय पर स्पेशल बैठक बुलाकर काम को सिरे चढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शोधित जल का अधिक से अधिक इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए एक अथॉरिटी तय की जानी चाहिए ताकि योजना को सही तरीके से क्रियान्वित किया जा सके। यह अथॉरिटी ही सभी संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों, HSIIDC एवं अन्य प्राधिकरणों से तालमेल बनाकर योजना को आगे बढ़ाएं। मनोहर लाल ने कहा कि पावर प्लांट में इस्तेमाल किए जाने के लिए शोधित जल की आपूर्ति की जानी चाहिए। इसके लिए जो भी आवश्यक तकनीकी या बुनियादी ढांचा तैयार करना हो उसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। इससे भविष्य के लिए पीने योग्य पानी की अधिक से अधिक बचत हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जहां औद्योगिक है वहां पर उद्योगों में इस्तेमाल के लिए शोधित जल की आपूर्ति की जानी चाहिए। इसके अलावा भवन निर्माण साइटों पर भी शोधित जल का इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।